आज हम बात करेंगे यार, क्या एकेटीयू में कोर ब्रांचेस 2026 में लेना एक सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। लाइक ईसी, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इस तरह के ब्रांचेस तुमको 2026 में एकेटीयू में लेना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि यार देखो, तुमको पता होगा आज के डेट में मोस्टली स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ CS के पीछे ही भाग रहे हैं। आई मीन कॉलेज को भी देखोगे तो कॉलेजेस भी CS से रिलेटेड ही ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं, चाहे वो AI/ML हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ब्रांच हो। लाइक डेटा साइंस ही देख लो या साइबर सिक्योरिटी देख लो, बहुत सारे इस तरह के ब्रांचेस तुमको CS में देखने को मिल जाते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बात मानना भी होता है और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है। कोर ब्रांचेस में CS के अलावा, IT के अलावा नहीं है उतने ज़्यादा फ्यूचर। तो क्या EC, EE, मैकेनिकल, सिविल लेना एक मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा एकेटीयू में। एंड साथ में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट का रियलिटी क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं जो तुमको लेना चाहिए कोर ब्रांचेस को लेकर, या फिर इसमें फ्यूचर है भी तो कैसे फ्यूचर है, उसको ग्रैब तुम कैसे कर सकते हो, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज इसका कैसा आने वाला है, बेहतरीन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। क्योंकि तुमको पता है यार, कोई भी देश को अगर ग्रो करना है तो कोर ब्रांचेस में काम तो करना पड़ेगा, एडवांसमेंट तो लाना पड़ेगा। लाइक तुम देख लो USA को, वहाँ पे CS में जिस लेवल पे काम होता है कंप्यूटर साइंस में, उस लेवल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टैलेंट का कमी है, टैलेंट है। वहाँ पे भी जाके फाउंडर्स, इंडियन फाउंडर्स बड़े बड़े कंपनीज बनाते हैं, बट इंडिया में ये चीज़ नहीं हो पाता है, इनोवेशन नहीं हो पाता है, खास करके CS में जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। लेकिन वहीं पे कोर ब्रांचेस को देखोगे तो उसमें भी हम बहुत अच्छा ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइड में देख लो तुम, हम कोई ऐसा लास्ट 10-12 साल में, 15 साल में ऐसा कुछ इनोवेशन हमने मैकेनिकल में भी या किसी भी ब्रांच में देख लो कोर का, ऐसा कुछ हमने किया नहीं है। और चाइना देख लो, चाइना आज के डेट में हब बन चुका है। हाँ, CS में वो लोग USA के लेवल का एडवांस नहीं है, बट कोर ब्रांचेस में उन लोगों ने काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। चाहे तुम उसमें EV देख लो, सोलर टेक्नोलॉजी देख लो, रोबोटिक्स देख लो, उसमें भी वो लोग काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग का जॉब्स भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। तुमको पता है हब है वो। सो सारे एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुमको पता चल जाएगा कोर ब्रांचेस वर्थ इट रहेगा तुम्हारे लिए लेना या नहीं रहेगा, खास करके एकेटीयू में। सो अगर तुम एकेटीयू में नहीं भी पढ़ने वाले हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो यार, कोर ब्रांच प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मैंने बताया। क्योंकि इंजीनियरिंग अगर देखोगे कोर ब्रांचेस से रिलेटेड, तो यार तुम आसपास में देख लो, हर काम इंजीनियर्स ही कर रहे हैं। तुम जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वो भी इंजीनियर्स ने ही बनाया है या फिर उन्होंने ही डिज़ाइन दिया है। बाकी और भी चीज़ें देख लो, कार देख लो, मोबाइल देख लो। आई मीन मैन्युफैक्चर तो होता है, उसमें भी तो इंजीनियरिंग काम होता है ना, कोर इंजीनियरिंग तो उसमें भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग देख लो, वहाँ पे भी तुमको देखने को मिलता है। सो ब्रांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांच अपने आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखता है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इकोसिस्टम। इंडिया में उतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है, कोर ब्रांचेस में लैब्स में उस लेवल पे फैसिलिटीज़ नहीं है, या रिसर्च आउटपुट उतना ज़्यादा कोर ब्रांचेस को लेकर तुमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सो इकोसिस्टम में अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। लाइक अगर तुम इकोसिस्टम का प्रॉब्लम देखना चाहोगे तो अलग फील्ड्स में भी देख सकते हो। लाइक ओलंपिक में हम लोग अच्छा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है। आई मीन टैलेंट्स का कमी नहीं है, तुमको भी पता है इंडिया में। आई मीन 150 करोड़ लोग हैं यार, टैलेंट्स तो है। एंड साथ में तुम फुटबॉल में भी देख लो, फुटबॉल में भी हम इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद कुछ अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि इकोसिस्टम ही अच्छा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ब्लेम किसको करते हैं? ब्रांच को करते हैं। ब्रांच में प्रॉब्लम नहीं होता है और ये बात भी सच है। बहुत सारे आज के डेट में कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोर ब्रांचेस से रिलेटेड तुमको लैब्स, फैसिलिटीज़, एक्सपोजर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये भी एक रियलिटी ही है। सो प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे और ज़्यादा हमको काम करवाना पड़ेगा, कॉलेजेस को काम करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सो एंड में ये बोलूँगा, कोर ब्रांचेस प्रॉब्लम नहीं है, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है। देखो यार, यहाँ के एकेटीयू के जो मोस्टली कॉलेजेस हैं उनमें तुमको कोर ब्रांचेस से रिलेटेड कंपनीज भी बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस से रिलेटेड तो कंपनीज आती ही नहीं है। एंड साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स IT से रिलेटेड या CS से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसको एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, फिर IT कंपनीज में बैठ जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ये तुमको देखने को मिल रहा होगा काफ़ी समय से और ये होते रह रहा है। और तुमको ये बात भी पता होना चाहिए, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। लैब्स तुमको किस लेवल पे मिलेगा, किस लेवल का एडवांस लैब मिलेगा, क्योंकि एडवांसमेंट तो आया है,
बट कॉलेजेस ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है लैब्स में। और साथ में कोर ब्रांचेस से रिलेटेड इंडस्ट्रियल विजिट्स भी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा रेयर हो चुका है। आई मीन अगर तुम मैकेनिकल में हो तो तुम किसी आईटी कंपनी में जाके अगर इंडस्ट्रियल विजिट्स देख रहे हो तो यार उसका क्या ही फ़ायदा तुमको मिलेगा। और CSIT के अलावा तुम अदर जितने भी कोर ब्रांचेस हैं उनमें अगर तुम हाई प्लेसमेंट भी देखोगे AKTU में खास करके, तो हाई प्लेसमेंट 12 से 15-16 लाख इतना ही हाई जाता है, और एवरेज प्लेसमेंट तुमको 4 ऐसा ही तुमको देखने को मिलेगा, जो मोस्टली केसेस में होता है अगर तुमको जॉब मिलता है तो। देखो यार, मुझे पता है, ये बात अच्छे से पता है, कुछ ब्रांचेस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज तुमको अलग ब्रांचेस के लेवल का नहीं देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अच्छा कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में होते हैं बेटर फैसिलिटीज़, चाहे वो लैब्स को लेकर हो, अलग चीज़ों को लेकर हो, जिसमें फैकल्टी हो, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए था, बेटर एक्सपोजर तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये बात मैं डेफिनेटली बोलूँगा, ब्रांच से पहले तुम्हारा कॉलेज आता है, तो तुमको कॉलेज चूज करना है बहुत वाइजली। सो पहले ब्रांच को कंपेयर मत करो, कॉलेज को कंपेयर करो। एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा, जैसे AKGC है, AKTU वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे तुमको कोर ब्रांच मैकेनिकल में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम बहुत ही लोअर लेवल का कॉलेजेस में चला जाते हो, CS ले लेते हो, तो उससे बेटर एक्सपोजर तुमको AKGC में मिलेगा मैकेनिकल में। तो देखो यार, AKTU में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुमको कोर ब्रांचेस में एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा, उसमें ऑब्वियस बात है जो टॉप के ऑप्शन है वही बताऊंगा। लाइक AKGC है, जेल बजाज है, ABS है, NIT है, ये सारे तुमको अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें तुमको ऑब्वियस बात है ब्रांड नेम तो मिल ही रहा है, इंफ्रा भी तुमको अच्छा मिलेगा, लैब्स भी तुमको अच्छे तरीके वेल मेंटेन देखने को मिल जाता है, फैकल्टीज भी अच्छे क्वालिटी के हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम जो प्लेसमेंट्स का है वो तुमको बड़ा देखने को मिलेगा, बेटर देखने को मिलेगा। बट स्टिल इनमें भी तुमको जो कोर ब्रांचेस के लिए कंपनीज हैं वो तुमको लिमिटेड ही मिलने वाले हैं, IT से रिलेटेड ही कंपनीज डोमिनेट करती हैं। देखो यार, AKTU का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अच्छे ऑप्शन हैं, ऑब्वियस बात है तुम्हारे पास कई सारे क्या कुछ ही हैं। लाइक IIT लखनऊ जो कि नंबर 1 कॉलेज है, जिसका ब्रांड नेम बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा लेगेसी है। लेकिन एंड ऑफ डेटा 2026 को जब मैंने देखा तो लैब्स में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है रिसेंट टाइम में, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस पर डेफिनेटली और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एडवांसमेंट करना ही पड़ेगा। सो आज की डेट में भी थोड़ा सा डिसेंट ही परफॉर्म कर रही है। आई नो IIT बहुत बड़ा कॉलेज है, बट फिर भी कोर ब्रांचेस में लैब्स पे तो डेफिनेटली काम करना चाहिए। उसी तरह से BIT झांसी में भी तुमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है, लैब्स में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। या फिर KNIT का भी बात करोगे तो उसमें भी यही हाल तुमको देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें तुमको इंफ्रा को लेकर डेफिनेटली कंसर्न्स देखने को मिलेंगे, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलता है। एंड प्रैक्टिकल इकोसिस्टम में डेफिनेटली और ज़्यादा काम होना चाहिए। सो यही बात बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टैग को देखकर मत मान लेना कि यार बहुत अच्छा कॉलेज होने वाले हैं, क्योंकि लुक UP और बिहार का अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कमी नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं दोनों ही स्टेट में। लेकिन क्या सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जहाँ पे तुमको फैसिलिटीज़ यार एक Tier 3 के प्राइवेट कॉलेज जो दिल्ली NCR में है उससे तुमको कम फैसिलिटीज़ मिलेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो तुमको हर एक कॉलेज को जज करना है इंडिविजुअली। सो इतना बातें हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आज का रियलिटी क्या है? आज क्या रियलिटी है? तो रियलिटी देखो सिंपल है, कोर ब्रांचेस में IT या CS से रिलेटेड छोड़कर तुमको यहाँ पे सीट्स रिड्यूस होते ही देख रहे हैं। स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा ऑप्ट नहीं कर रहे हैं इन ब्रांचेस को, ये रियलिटी बन चुका है आज की डेट में। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे तुम Tier 2 का देख लो, Tier 3 का देख लो, उनमें भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो सिर्फ CS से रिलेटेड ब्रांचेस ही ऐड कर रहे हैं। और इंडिया में तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कोर ब्रांचेस को बंद ही कर दिया गया है एक तरह से, सिर्फ और सिर्फ CS से रिलेटेड ही ब्रांचेस अवेलेबल मिलते हैं। तो हाँ, ये तो रियलिटी है जो हो रहा है इंडिया में, और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन लिटरली बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री जब ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा या फिर एडवांसमेंट होगा, तो यार इंजीनियरिंग चाहिए, कोर इंजीनियरिंग चाहिए। और इंडिया में तो यार दोनों में ही हमको काम करने का ज़रूरत है। नहीं तो CS में भी अगर एडवांसमेंट नहीं हो पाया तो हम फिर एट द एंड फिर लेबर बन के रह जाएंगे बड़े बड़े कंपनीज़ का, MNCs का। सो यही है यार रियलिटी। मैकेनिकल सिविल का तो सीट्स लिटरली बंद हो रहे हैं कॉलेजेस में, और साथ में UP के कॉलेजेस में भी तुमको वैकेंट सीट्स देखने को मिल जाता है इससे रिलेटेड ब्रांचेस में, जो कि ऑब्वियस बात है, सैड है, बट दिस इज़ द रियलिटी।
रियलिटी देख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होपलेस हो जाओ। हाँ, अपॉर्चुनिटी इंडिया में ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें फोकस डेफिनेटली दे रहा है, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर तुम देखोगे तो इंडिया अच्छा कर रहा है। आई मीन नैरेटिव तो तुमको एटलीस्ट देखने को मिल रहा है, लाइक सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, रोबोटिक्स, डिफेंस, एआई हार्डवेयर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इनमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है, सोच रहा है, काम करने का भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इनको बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा, बहुत ही पीछे रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और हाँ, काम दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका मैं नाम अभी बताता हूँ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ASML, सेमीकंडक्टर फैब्स, एंड साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके रिगार्डिंग बन रहे हैं। सो दैट्स रियली गुड। बाकी अगर ब्रांचेस की बात करूँ तो इनमें फ्यूचर डेफिनेटली आने वाले समय में इंडिया में तुमको देखने को मिलेगा, लाइक ECE, EEE, एम्बेडेड सिस्टम, VLSI, इनमें फ्यूचर डिमांड्स डेफिनेटली ग्रो होने वाले हैं। हाँ, गारंटेड नहीं है, लेकिन होप जरूर है इनमें बढ़ेगा। तो यार, जो भी कोर ब्रांचेस हैं उनका मैं अगर एक तरह से रैंकिंग करूं कौन सा बेस्ट रहेगा, तो सबसे पहला नंबर पे यार ECE आने वाला है, क्योंकि क्लोज टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या फिर CS से रिलेटेड भी बहुत सारे पढ़ाई तुमको यहाँ पे करना पड़ता है, और इसका फ्यूचर डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा है। चाहे तुम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देख लो, एम्बेडेड सिस्टम में देख लो, या फिर AI हार्डवेयर सिस्टम्स जो बनेंगे वो भी इसी फील्ड में ही आने वाला है। तो ऑब्वियस बात है, फ्यूचर तो डेफिनेटली इसका एग्जिस्ट करते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा इसको। इलेक्ट्रिकल का बात करूं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुमको पता है आने वाले समय में EV का बहुत बड़ा दौर रहने वाला है यार। आई मीन लिटरली किसको नहीं पता है, EV ही फ्यूचर है। तुम चाइना को देख लो या फिर USA को देख लो, हाँ अभी भी पेट्रोल या फिर डीजल के कार्स चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार का ही फ्यूचर रहने वाला है। और हाँ, हम एथेनॉल में काम कर रहे हैं, बट तुमको पता है इसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है लोगों की तरफ से, ये बात तुमको डेफिनेटली पता ही है। बाकी यार, पावर हो गया, ऑटोमेशन में भी हो गया, इसका काम होने वाला है। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में, 5 साल में, 10 साल में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का तुमको इशू पता है क्या चल रहा है। एंड मैकेनिकल का बात करूँ तो ऑब्वियस बात है, इसमें भी बहुत ज्यादा फ्यूचर है। मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स है, इसमें ऑटोमोबाइल है, बहुत सारे इसमें भी तुमको फ्यूचर देखने को मिलेगा। फ्यूचर का कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, स्किल्स सॉलिड तुम्हारे पास होना चाहिए, सॉलिड तुमको प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा, सॉलिड तुमको रिसर्च में भी काम करना पड़ेगा। एंड यार, सिविल का बात करो तो हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब्स लेना है, सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो अच्छा ऑप्शन है, प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड अगर कंस्ट्रक्शन में या रियल एस्टेट में तुम्हारा कोई जान पहचान है, तो फिर उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये ब्रांच। एंड अगर तुमको विदेश जाना है सोच रहे हो, तो यार बहुत ज्यादा फ्यूचर है इसमें, लिटरली बहुत ज्यादा फ्यूचर है। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, खास करके यूरोप में, जर्मनी में बहुत ही फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो काफी पुराना है। आई मीन 100 साल भी पुराना है, 50 साल, 60 साल पुराना है, तो उनको रेनोवेट भी करने हैं, कई सारे उनको इंफ्रा भी बनाने हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनको कंपेटेबल बनाने हैं। तुमको पता है, रिसेंट टाइम में सुना होगा, यूरोप में भी बहुत ही ज्यादा गर्मियां पड़ी है, तो उसके हिसाब से वहाँ का इंफ्रा झेल नहीं पा रहा है चीजों को, तो उस पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और फ्यूचर सिविल का वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर तुमको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं बना दूंगा, इंटरेस्टिंग है। बाकी केमिकल का बात करूँ तो हाँ, फ्यूर अपॉर्चुनिटीज रहने वाला है इसमें, लेकिन अगर तुमको रिसर्च करना है या फिर गेट का प्रिपरेशन करना है, PSUs में जाना है, तो अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली ये भी है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, तुमको अवॉइड करना चाहिए, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम मजबूरी में ये ब्रांच ले रहे हो, ये सारे ब्रांच अगर तुम मजबूरी में ले रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आई मीन तुम्हारा अगर रैंक नहीं आया है और तुम सोचो यार चलो ECE या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ले लेता हूँ, तो ऐसे मत लो। ये सारे ब्रांचेस उस तरह का नहीं है, इनमें तुम्हारा इंटरेस्ट डेफिनेटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके तुम इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाओगे। एंड साथ में कॉलेजेस, उन कॉलेजेस को बिल्कुल भी चूज मत करो जहाँ पे तुमको पता है कि लैब फैसिलिटीज, एक्सपोजर उस लेवल पे कोर ब्रांचेस को लेकर नहीं दे पा रहे हैं, तो उनमें तो बिल्कुल भी तुमको जाना नहीं है। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने डिग्री से, कोर ब्रांचेस का डिग्री से तुम सिर्फ प्लेसमेंट का ही उम्मीद कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ही तुम्हारा टारगेट है, तो भी तुमको इन ब्रांचेस को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें तुमको डेफिनेटली बहुत मेहनत करना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फ्यूचर भले ही है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा सोलो चल रहे हैं ये सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट। तो इंटरेस्ट होगा तो फिर इसमें डेफिनेटली सर्वाइव कर पाओगे और बहुत अच्छा भी कर पाओगे। तो खैर फाइनली मैं यही बात बोलूंगा, कोर ब्रांचेस डेड नहीं है, बिल्कुल भी डेड नहीं है,
लेकिन हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुमको उस लेवल पे मेहनत भी करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैं पहले बताया, वीकर कॉलेज लोगे जहाँ पे वीकर सिस्टम्स है तो वीकर आउटकम्स भी तुमको देखने को मिलेंगे। कोर ब्रांचेस के लिए तुमको अच्छे ऑप्शंस चूज करने ही पड़ेंगे। तुम कोई भी ऑप्शन, कोई भी टियर 3 का या फिर उससे नीचे का कॉलेजेस ऐसे ही चूज नहीं कर सकते हो और कोर ब्रांचेस ले लिया तुमने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लेसमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि फैसिलिटीज, लैब्स वगैरह वैसे भी तुमको उनमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी हाँ, तुम अगर मुझे पूछोगे इन सारे ब्रांचेस में क्या फ्यूचर में प्रॉमिसिंग है चीजें, तो हाँ डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इनमें हमको काम करना ही पड़ेगा। एज अ होल कंट्री काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। एंड गवर्नमेंट भी इसमें सोच रही है एंड काम भी कर रही है, बट हाँ फास्ट काम करने का डेफिनेटली जरूरत है। एंड एक बात बोलूंगा, सक्सेस इन कोर ब्रांचेस में डिपेंड करेगा तुम्हारे स्किल्स पे। हैवी स्किल्स होना चाहिए लिटरली। तुमको वो नॉर्मल कॉलेज वाला लाइफ तुम नहीं जी सकते इन ब्रांचेस को लेकर। तुमको लिटरली बहुत मेहनत करने हैं, प्रॉपर पॉइंट्स और रिसर्च में काम करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर से तुमको मेहनत करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियस बात है, कॉलेज वाइजली चूज करो और थ्रू आउट 4 ईयर तुमको अपना स्किल्स को ग्रो कराते रहने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्राउड को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीएस ले लेते हैं लेकिन कभी जिंदगी में उन्होंने 12th में कोई कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम भी नहीं सुना है। अगर वो सीएस ले रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होने वाला है। हाँ कुछ अच्छे निकल जाते हैं, रेयर हैं स्टूडेंट्स, बट यार अगर तुमको कुछ पता ही नहीं है सीएस के बारे में, या फिर जस्ट बिकॉज कि सब लोग सीएस को फॉलो कर रहे हैं, सीएस ही लेना चाह रहे हैं, तो भी मैं बोलूंगा इसमें भी भेड़ चाल में मत चला जाना। क्या पता तुमको 1 साल बाद पता चले यार तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सीएस में या इससे रिलेटेड ब्रांचेस में, तो भी तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। मन मार के तुम फिर मेहनत करोगे। तो पहले थोड़ा सा देखो अपना इंटरेस्ट कहाँ है, बचपन से क्या सोच रहे हो, थोड़ा बहुत वहाँ से भी आइडियाज ले सकते हो। लिखो, जर्नलिंग में लिखो कम से कम अपना आइडियाज को, तुम क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। सेल्फ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी ब्रांच चूज करने से पहले। बाकी हाँ, प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो सीएस से रिलेटेड ब्रांच में आज भी प्लेसमेंट्स ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन बेटर है कोर ब्रांचेस से रिलेटेड, कोर ब्रांचेस से अगर तुम कंपेयर करते हो। बाकी यही बोलूँगा यार, एट द एंड ब्रांच डेफिनेटली तुम्हारा करियर का डायरेक्शन सेट करती है, किधर तुम जाओगे। लेकिन डेस्टिनेशन तुम्हारा क्या होगा ये टोटली तुम्हारा डिपेंड करेगा तुम्हारे मेहनत पे, रिसर्च कितना करते हो, प्रोजेक्ट्स में कितना काम करते हो। यही चीज़ें तुम्हारा डिसाइड करेगा कहाँ तक तुम पहुँचोगे। तो ये था यार वीडियो, क्या AKTU में कोर ब्रांचेस को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप तुमको सारा आंसर मिल गया है। एंड वीडियो कैसा लगा बताना। क्या इसी तरह के टॉपिक्स को मुझे कवर करने चाहिए वो भी तुम कमेंट्स बताना, या फिर तुम्हारा कोई आइडिया है जिस टॉपिक पे तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ उसका भी नाम बताना। मैं ट्राई करूंगा उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना देने का। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज है, काउंसलिंग करवाना चाहते हो, करियर को लेकर क्वेरीज है या किसी कॉलेज को लेकर क्वेरीज है, तो व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में।